नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। चलिए, प्रीलिम्स 2021 के लिए जो हम एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट है कि जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो जॉर्डन जो कंट्री है और इजराइल है, ठीक है, इनके मध्य में मिलेगा आपको डेड सी, मृत सागर। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से गर्त और जो ट्रेंच होती है, ठीक है, और उनकी स्थिति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सुंडा पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है, मेरियाना उत्तर प्रशांत महासागर, ठीक है, रोमशे लाल सागर, ठीक है, ये गलत है, टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर, ये भी ठीक है। तो रोमशे जो है दिस इज इन अटलांटिक ओशन, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी जो है दिस इज इनकरेक्ट। वही चीज़ यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिख जाएगी, इसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देख लेते हैं फिर से। तो अभी सुंडा गर्द आपने ऊपर देख लिया है, ठीक है, तो ये हिंद महासागर बी वाला, सॉरी सुमेलित है, हाँ ये ठीक है। अगला देखते हैं, चैलेंजर गर्त जो है, चैलेंजर ट्रेंच है ना, डीप, इज रिलेटेड टू विच ओशन। तो इसका संबंध है हमारा यहाँ पे देखिए प्रशांत हिंद अटलांटिक, ठीक, तो ये पैसिफिक ओशन हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है कि मिल्वाकी गर्त जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थिति जो है ये पोर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो है सही हो जाएगा, मिल्वाकी गर्त। अटाकामा डेजर्ट जो है, सॉरी गर्त पूछा जा रहा है, अटाकामा गर्त कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको पैसिफिक ओशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी हाल फिलहाल पिछले भी कुछ वीडियो में और अभी इस वीडियो में भी जितने भी प्रश्न हो रहे हैं मैक्सिमम जो है वो मैप बेस हैं, तो मैपिंग इसकी ज़रूर आप करें, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो आप याद नहीं कर पाएंगे बहुत लॉन्ग टाइम तक रट के या फिर ऐसे लर्न करके, तो मैप में होगा तो आपको ईजिली याद होगा। अगला देखिए कि मिंडनाओ गर्त जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका भी उत्तर हमारा पैसिफिक ओशन हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सबसे गहरा गर्त जो है द डीपेस्ट नेचुरल अवेलेबल डिप्रेशन है ना, विच इज़ द डीपेस्ट। तो अगर ये आपको पता है तो पैसिफिक ओशन में ही मैरियाना गर्त इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखें, अगला देखिए कि कुछ लेक्स हैं, उनकी रेस्पेक्टिव स्टेट्स लिखा हुआ है, तो इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो लोकटक जो है यहाँ पे है ना, ये मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। कंजली झील जो है पंजाब, ठीक है, और सस्तम कोटा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन बी वाला है ये सिर्फ करेक्ट हो जाएगा, और ये केरला में है, ठीक है। तो कंजली झील जो है पंजाब, ये करेक्ट था यहाँ पे। अगला देखें कि कौन सी झील जो है टेक्टोनिक गतिविधि का, मतलब जो हमारी प्लेट्स होती हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो उनकी कुछ कुछ अवस्थितियों के कारण कुछ झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखें तो पुलिकट, कोलेरू, वुलर या फिर चिल्का, ठीक। तो जो वुलर लेक है ये है एग्जाम्पल आपका टेक्टोनिक गतिविधि का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, ठीक है, कंवर लेक, तो ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ऑक्सबॉ लेक इसको बोलते हैं। तो ये है आपका बेगूसराय, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी कंवर झील। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, फिर से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे वुलर लेक, ये विवर्तनिकी निर्मित झील, लोनार झील, क्रेटर झील और चिल्का झील जो है वो लगून है, ठीक है। तो हमारे तीनों ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए कि जो हमारी वुलर लेक है ये मेड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, फिर है कि लोनार लेक, तो ये क्रेटर लेक है एक, और चिल्का लेक जो है वो लगून है, लगून निर्मित है, तो ऑप्शन हमारा जो डी है सब करेक्ट है।
अगला देखिए कि निम्नलिखित में से हिमानी निर्मित मतलब कि जो ग्लेशियल लेक्स होती हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सी ग्लेशियल निर्मित झीलें हैं, ठीक है। तो ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक और विनिपेग, है ना, तीन के तीनों ही जो हैं हमारा ग्लेशियल लेक्स हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इनकी लोकेशंस आप एक बार मैप पे ज़रूर देखें। अब सुमेलित करना है आपको यहाँ पे झील और उनके स्थान से, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका पंचभद्रा जो है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बाड़मेर, ठीक। फिर हाँ, तो ऑप्शन हमारा जो सी है इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मैच करके एक बार देख लें। अगला देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, तो यहाँ से होकर विषुवत रेखा जो है गुजरती है ना, इक्वेटोरियल लाइन पासेस। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लेक विक्टोरिया, अफ्रीका में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील जो है फ्रेश वाटर लेक, तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ये है आपका लेक सुपीरियर, है ना, यूएसए के अंदर। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है, तो जो नीली नाइल है ये निकलती है कहाँ से, ताना झील। श्रीहरिकोटा आइलैंड्स इज लोकेटेड नियर, ठीक है, तो जो भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप है जहाँ से इसरो के कह लीजिए स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह छोड़े जाते हैं, तो ये अवस्थित है पुलिकट झील के नज़दीक में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगला देखें कि लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ राजस्थान। तो सांबर लेक जो है ये सिचुएटेड है जयपुर के नज़दीक, ऑप्शन बी। वेम्बनाड झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो जैसे सस्तम कोटा भी लेक हमने देखी थी ऊपर, तो वेम्बनाड लेक भी जो है केरला में, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिस्ट्री लेक, है ना, रहस्यमयी झील जो है इसको किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं रूपकुंड झील को, है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि रूपकुंड मतलब कि जो अपना रूप बदलता रहे वो रहस्यमयी है, ऐसा कुछ आप शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट वाटर लेक, ठीक है, मीठे पानी की झील यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से, तो इसमें से आपका हो जाएगा ये देबर झील, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है, एशिया का मतलब पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक बैकाल, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। द ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सुदर्शन झील जो है ये कहाँ किसने बनवाया था, ठीक है, तो सुदर्शन झील का जो निर्माण किया पुष्यगुप्त ने, और अगर इसकी आप लोकेशन देखना चाहें तो ये गिरनार, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, स्थित है। तो मौर्य वंश से संबंधित पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण किया। शिकागो इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, ठीक है, तो शिकागो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो जो लेक हमारा मिशिगन है ना, इसके वेस्टर्न एज पे स्थित है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला। देखिए ये चार की चारों जो लेक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछते हैं, तो मैप में इनकी लोकेशंस आप एक बार देखें, सारी सारी यूएस में स्थित हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स हैज़ लार्जेस्ट एरिया, है ना, सबसे अधिकतम जो क्षेत्रफल है, तो उसमें हिसाब से देखेंगे तो ये बैकाल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि नियाग्रा फॉल जो है वो किसके बीच में स्थित है ना, तो यहाँ पे लेक्स के नाम दिए हुए हैं हमारे, तो जो नियाग्रा फॉल्स है तो ये कनाडा और यूएसए दोनों से संबंधित रखता है सीमा के हिसाब से, और अगर यहाँ पे लेक्स का देखेंगे तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी वाला, ठीक है, ईरी और ओंटारियो लेक के बीच में। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, है ना, कृत्रिम झील है जो मानव निर्मित है कह लीजिए, तो इसमें से इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु के अंदर कोडाई कनाल, ऑप्शन ए। फिर है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पेयर, यहाँ पे देखना है, ठीक, तो पुलिकट जो है ये राजस्थान से इसका क्या संबंध होगा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा यहाँ से, बी वाला।
आंध्र प्रदेश में है ये, और ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से देखना है हमको, तो यहाँ देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ये सुमेलित नहीं होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे टुगेला प्रपात लिखा है, तो ऑप्शन ए जो है दिस इज इनकरेक्ट। सबसे ऊंचे की अगर हम बात करेंगे तो साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला के अंदर, ठीक है, ये आपका एंजल, ठीक है, एंजल जलप्रपात जो होगा हमारा ये सबसे ऊंचा है, और इसकी जो हाइट है लगभग ऊंचाई कह लीजिए तो लगभग 3200 फीट से, है ना, ज़्यादा की है, तो उसको ध्यान में रखें। ऑप्शन ए यहाँ पे जो था ये इनकरेक्टली मैच था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे इसमें से स्थित है अंचार झील, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है कि रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया के अंदर तो निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले ये ध्यान रखें कि रुकवा झील क्षेत्र जो है ये तंजानिया में है, ठीक है, और ये हमारा फेमस कह लीजिए साइट है फॉर कोल, तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेयर इज द फेमस फिंगर लेक रीजन लोकेटेड, ठीक है, तो ये अंगुली नीमा झील क्षेत्र जो है ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये है अमेरिका के अंदर, तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कुल 11 झील समूहों का है ना, कह लीजिए झीलों का समूह है, ठीक, और एक जैव क्षेत्र घोषित किया गया है इसको, और तीर की भांति है ना कुछ इसकी संरचना मिलती है, ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित होगा, तो ऑप्शन हमारा जो सी है करेक्ट है। अगला देखें, आपको लोकेशन वाइज इसको अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, है ना, नॉर्थ टू साउथ। तो अब देख लीजिए इसको, तो सबसे नॉर्थ में आ जाएगा हमारा कौन सा, सूरज कुंड, तो ये किस ऑप्शन में है, डी में, है ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि और 4 पहला किसी में है नहीं, बाकी 1 2 3 पिछोला, चिल्का, देन पुलिकट। हैदराबाद की हुसैन सागर झील जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखें कि हैदराबाद में है हुसैन सागर लेक, और इसको बनवाया गया था हज़रत हुसैन शाह वली के द्वारा। ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है, तो 3 गलत हैं, एक कोई सही होगा। ये देख लेते हैं, लेक है और उसकी लोकेशन से, ठीक, तो कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, करेक्ट है ऑप्शन सी वाला। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है ना, मीठी रिवर जो है किस झील से निकलती है, तो ये है विहार झील। मैच करना है फिर से आपको, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लेक्स हैं और उनके स्टेट्स हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट देखिए कौन सा हो जाएगा, पुलिकट जो है, ठीक, तो फर्स्ट को अगर हम तीसरे से मिलाएंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा ऐसा बन रहा है, डी वाला, ठीक है, तो बाकी का सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसको मैच करें तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, हमीरसर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। पहले भी हमने आपको बताया है ये कि ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए। ये शायद हमने देख लिया है ऊपर ये क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट्स, ठीक है, तो पुलिकट है जो ना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है। देखिए झील और अवस्थिति दी हुई है तो सही सुमेलित करना है, तो कोलेरू झील जो है ना, ये आंध्र प्रदेश, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि द स्नो कवर्ड घेपान लेक जो है कहाँ पर स्थित है, बर्फ से ढकी घेपन लेक, ठीक है, तो इसकी स्थिति है हमारी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन अमेरिका, पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है इसमें से, ठीक है, तो ये जो हमने अभी 5 लेक्स आपको बताई थी, तो इसमें से जो मिशिगन है ये अमेरिका में है, यूएसए में, ऑप्शन ए।
अगला देखें कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक। तो इसमें से मलावी जो है एशिया, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अफ्रीका इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा, ठीक है। दो देशों का नाम है तंजानिया और युगांडा, और इनके बीच में जो सीमा बना रहा है ये विक्टोरिया लेक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लेक, है ना, विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील जो है वो कौन सी है, तो इसका नाम है टंगानिका। करेक्टली मैच जो नहीं है वो चूज़ करना है आपको यहाँ पे। तो इसमें से रेंडियर झील जो है रशिया, ये वाला पेयर हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। कनाडा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कि वेयर इज़ द ग्रेट सॉल्ट लेक जो है लोकेटेड है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक की स्थिति हमारी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।